नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। अब तक ये खबर आपको बहुत सारी जगहों से मिल गई होगी कि इस बार शायद रिकॉर्ड तोड़, लिटरली इस बार रिकॉर्ड तोड़ भारत रत्न दिए गए हैं। क्योंकि इससे पिछली बार जब भारत रत्न दिए गए थे तो 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। पर इस बार अगर बात करें तो पहले एक भारत रत्न की घोषणा हुई और उसके बाद फिर 4 भारत रत्न एक साथ घोषित कर दिए गए। तो आज का जो हमारा इवेंट रहेगा उस इवेंट में मैं आपको जानकारी दूंगा कि भारत रत्न को पाने के लिए पात्रता योग्यता क्या चाहिए होती है। एक पूरा हिस्ट्री जानेंगे, भारत रत्न को जो प्रतीक मिलता है उस प्रतीक में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो उस सब का हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस इवेंट को शुरू करते हैं और आप लोगों को जल्द से जल्द ये जानकारी प्रोवाइड करते हैं कि क्या क्या रहा है हमारे भारत रत्न के आज के इवेंट में स्पेशल। देखो, अगर बात करें तो ये जो भारत रत्न है ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो की गई थी वो 2 जनवरी 1954 को की गई थी। और अगर बात की जाए कि इसकी घोषणा कब की जाती है तो 26 जनवरी को जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पे दिया जाता है। एक चीज जरूर याद रखना कि इसकी घोषणा तो राष्ट्रपति करते हैं पर ये जो सिफारिश करते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। अगर बात की जाए भारत रत्न के पाने के लिए योग्यता क्या चाहिए, भारत रत्न के लिए कोई भी व्यक्ति पात्र है जो भारत का नागरिक हो और ना भी हो। यह भी चीज याद रखना, इसमें यह लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो। अगर भारत की नागरिकता नहीं भी है तो अभी वो भारत रत्न प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देश के दुनिया के अगर सबसे पहले अगर बात करी जाए, सबसे पहले विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया था वो थे खान अब्दुल गफर खान। तो देश का नागरिक भी और जो गैर नागरिक है उनको भी यहाँ पे क्या है, नागरिकता अगर ना भी हो तो अभी उनको भारत रत्न मिल जाएगा। ठीक है, साथ में याद रखना असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए योग्य हो, ये इसके लिए भारत रत्न दिया जाता है। अगर बात की जाए कौन कौन से क्षेत्रों में योगदान जब देते हैं तब ये भारत रत्न मिलता है, तो कला के क्षेत्र में या फिर साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा जो होता है या फिर खेल के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। अगर बात करें भारत रत्न का जो प्रतीक होता है, जो प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, इस प्रतीक में क्या क्या देखने को मिलता है वो समझ लेते हैं एक बार। भारत रत्न जो है वो याद रखें एक पीतल का प्रतीक होता है जिसमें तांबे के बने पीतल पे, ठीक है, जिसमें तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना होता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो ये एक पीतल का प्रतीक है और इसमें जो पीपल का पेड़ है वो आपका तांबे का बना होता है और इसके जो पत्ते होते हैं वो प्लेटिनम का चमकता सूर्य रहता है। इसके नीचे चांदी में लिखा होता है भारत रत्न, ये भी जान लिखेंगे। और ये जो पदक है वो सफेद फीते के साथ, सफेद फीते के साथ ये गले में पहना जाता है। साथ में अगर बात की जाए मरणोपरांत भारत रत्न, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस बार के जो 5 दिए जा रहे हैं भारत रत्न उसमें से जो 4 है वो आपके मरणोपरांत हैं। ठीक है, जब भारत रत्न की घोषणा हुई थी, ठीक है, जब इस बार के जो भारत रत्न की घोषणा हुई थी इसमें सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी के लिए जब घोषणा की गई थी तब मरणोपरांत व्यक्तियों की संख्या कितनी हुआ करती थी, 17। पर अब आपने देखा होगा 4 लोगों के लिए और घोषणा हुई है जिनके बारे में हम जानकारी जानेंगे। उन 4 में से सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं जो इस वक्त हैं, जीवित हैं। बाकी के जो 3 हैं उन सबके लिए पोस्टुमसली मरणोपरांत घोषित किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि अब ये जो संख्या है वो 17 से बढ़ के क्या हो चुकी है, 20 हो चुकी है। ठीक है, क्लियर हो गई। तो 17वें व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया जा रहा है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक है, तो ये थे आपके 17 जिनको पोस्टुमसली दिया गया है। अगर बात की जाए भारत रत्न पुरस्कार को सबसे कम उम्र के अगर बात की जाए जो प्राप्त करता रहे हैं सबसे कम उम्र के, तो वो हम कह सकते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जी। उनको जब 2014-15 में दिया गया था जब तो ये सचिन तेंदुलकर जी की उम्र उस समय महज कितनी रही थी, 40 ईयर्स रही थी। तो ये सबसे यंगेस्ट है जिनको भारत रत्न दिया गया था। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा उम्र दराज जिनको ये भारत रत्न दिया गया था तो तब उनकी उम्र रही थी कब, 100वें साल के थे वो, उनके 100वें जन्मदिन पे उनको दिया गया है। और जिनको दिया गया था वो थे दोहदो केशव कर्वे। ठीक है, और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे और एक समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे। और इनको जो भारत रत्न दिया गया है वो दिया गया है आपके 1958 में जब ये अपना 100th बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। एक थोड़े से अगर हिस्ट्री की बात करें
तो कुछ समय के लिए भारत रत्न को बीच में बंद भी कर दिया गया था टेम्पररी। जब देश के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, तो उसमें कुछ समय के लिए इसको समाप्त भी कर दिया गया था। तो भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी, और जनता पार्टी के समय जब पीएम हुआ करते थे तो उनका नाम मोरारजी देसाई था, और इसको 1977 में बंद करवा दिया गया था। पर जब 1980 में कांग्रेस सरकार दोबारा सत्ता में आई तो भारत रत्न को क्या कर दिया गया, फिर से इसको शुरू कर दिया गया, फिर से इसको स्टार्ट कर दिया गया। अब थोड़ी सी एक जानकारी जान लेते हैं, लिस्ट जान लेते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है, और इसमें आपके बीच पे कुछ तथ्य भी होंगे, जो तथ्य भी मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा। 1954 में 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था, राधा कृष्णन साहब, और याद रखें ये देश के हमारे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे, सी राजगोपालाचारी जी और चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1955 में विश्वेश्वरैया जी को, 55 में ही नेहरू जी को भी दिया गया था। और याद रखना ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे, अगर बात करें नेहरू जी की। तो 55 में भगवान दीस जी को, 57 में गोविंद वल्लभ पंत साहब को भी दिया गया था, और ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर भी हुआ करते थे, जिनको 1957 में दिया गया था। 1958 अभी हमने जाना, केशव कर्वे साहब जो अपने 100th बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे, और ये इसको प्राप्त करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी रहे होंगे। ठीक है, 1961 में भी आप इस चीज को देख सकते हैं, प्लस 1962 में ये आपका राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था, जो कि हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति भी थे। तो ये भी एक हम इसमें कह सकते हैं कि एक फैक्ट रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो मैं आप लोगों को साथ साथ बताते चला जाता हूं। 1966 में शास्त्री जी को भारत रत्न दिया गया था, और ये पोस्टुमसली प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। मतलब मरणोपरांत अगर सर्वप्रथम किसी को भारत रत्न दिया गया था तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिनको आप जानते हो कि 1966 में जब ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में गए थे तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। देश के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। 1971 में ये दिया गया इंदिरा गांधी को, जो हम कह सकते हैं सर्वप्रथम महिला थी जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, साथ में ये लिस्ट आप लोग जरूर याद रखना, ये लिस्ट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी में से एक चीज है जो क्वेश्चन आपका बनता है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले विदेशी कौन थे, तो वो थे खान अब्दुल गफर खान साहब, 1987 में मिला था। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन बन जाए कि दूसरे विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था, तो वो 1990 में, ठीक है, नेल्सन मंडेला साहब को। और सभी लोग जानते हैं कि नेल्सन मंडेला साहब वो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व मतलब राष्ट्रपति भी रहे थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहा करते थे। ठीक है, तो साथ में ये वाली चीज भी आप लोग याद रखेंगे, एक लिस्ट पे आप एक बार जरूर नजर मारते हुए जाना। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि 1992 में एक बार घोषणा की गई थी, एक थोड़ा सा विवादित भी रहा था भारत रत्न बीच में, क्योंकि 1992 में जब ये बोस साहब के लिए घोषणा की गई थी तो उस पर विवाद होने के कारण बाद में ये जो भारत रत्न था ये चीज दिया नहीं गई थी। बस ये एक ही बार एक ऐसा इंसिडेंट यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब भी बड़े पूछे जाते हैं, शहनाई वादक रहे। लता दीदी, लता मंगेशकर जी, इनको भी 2001 में। आप ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आप बाद वाले याद कर पाए। ठीक है, तो सबसे लेटेस्ट वाले जो है वो तो हम उन पर चर्चा करेंगे ही, जो 2024 में जिसमें चर्चा हुई है। फिर भी हम 2019 के जान लेते हैं। 2019 में 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था, नानाजी देशमुख जी, भूपेन हजारिका साहब और प्रणब मुखर्जी, जो हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी नजर मान लेते हैं कि इस बार के जो 5 भारत रत्न के प्राप्त करता है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए MS स्वामीनाथन, कौन नहीं जानता। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहां पे से एक प्रश्न जो आपने हमेशा ही पढ़ा होगा, एक प्रश्न कि हरित क्रांति के जनक, मतलब भारतीय हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, वो थे MS स्वामीनाथन साहब। पूरा नाम था मनेकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन जी। इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को। इनका जन्म स्थान तमिलनाडु के कुंभकोणम में आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत की हरित क्रांति का इनको जनक माना जाता है, और इनका पिछले साल ही निधन भी हुआ था। करंट अफेयर से अगर आप अपडेटेड होंगे तो ये भी आप जानते होंगे। और जो 1960 का दशक था उसमें हमको बहुत ज्यादा ये देखने को मिला ग्रीन रेवोल्यूशन, 1966 के आसपास सबसे ज्यादा। दूसरे जो सबसे पहले अगर मैं बोलूं 2024 में अगर सबसे पहले भारत रत्न की घोषणा हुई थी तो इनके लिए ही हुई थी, कपूरी ठाकुर जी के लिए, जिनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ। कहां पे था? समस्तीपुर में हुआ था, जो आपका बिहार में पड़ता है।
बिहार के मुख्यमंत्री का पद भी इन्होंने संभाला 1970 से लेकर 1971 तक, और दोबारा ये 1977 से लेकर 79 तक बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। निधन 1988 में हुआ था। अगर बात की जाए कर्पूरी ठाकुर जी की कुछ प्रमुख उपलब्धियों की, तो जब आपातकाल का समय था, जब जयप्रकाश नारायण साहब हम कह रहे थे कि इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे थे, संपूर्ण क्रांति कर रहे थे, उस समय जयप्रकाश नारायण जी का सपोर्ट कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर जी। तो वही चीज में लिखी हुई है कि कर्पूरी ठाकुर जो है वो जयप्रकाश नारायण साहब के काफी करीबी थे, और जो वो आपातकाल का जो हम कह सकते हैं तो आपातकाल का जो समय था, जो हम कह सकते हैं 75 से लेकर 77 तक, उस समय पे इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। उन्होंने और जनता पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं ने भारतीय समाज के अहिंसक परिवर्तन के लिए जो बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व भी किया था। अन्य अगर इनकी बात की जाए तो 1978 में कर्पूरी ठाकुर की वजह से ही सरकारी नौकरियों में जो बिहार के लोग थे उनको भी बहुत ज्यादा आरक्षण प्राप्त हुआ। 26% आरक्षण मॉडल इन्हीं ने पेश किया था, ठीक है। और इस व्यवस्था में जो पिछड़े वर्ग को सबसे ज्यादा रिजर्वेशन मिला अराउंड 12% का, ठीक है, जिसमें महिलाओं का अराउंड 8% और 3% उच्च जातियों को भी दिया गया जो आर्थिक रूप से कमजोर हुआ करते थे, जिनको हम EWS कहते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अगर बात की जाए राजनीतिक करियर के इनकी, तो भारत को आजादी मिलने के बाद ठाकुर जी ने अपने गांव के स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया। यह भी आपने देखा होगा, कई सारे जो नेता रहे हैं वो उससे पहले शिक्षक भी थे, जैसे मुलायम सिंह यादव जी अपने टाइम में भी शिक्षक रहा करते थे, ठीक है। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के ये सदस्य बने थे। 1960 में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की आम हड़ताल के दौरान PNT कर्मचारियों का नेतृत्व करने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये देश के जो कर्मचारी रहे, बिहार राज्य के जो कर्मचारी रहे, उनके भी सपोर्ट में ये आगे रहे, भले इनको उसके लिए जेल क्यों ना जाना पड़ा हो। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने बिहार में पहली, ये बहुत बड़ी बात है, बिहार में सबसे पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाना। जैसे अगर आपसे एक अभी चीज भी पूछते हैं कि देश में सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो मोरारजी देसाई। बिहार में सबसे पहली बार गैर कांग्रेसी हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री हुआ करते थे कर्पूरी ठाकुर जी। इनको आप लोग याद रखेंगे। तीसरे व्यक्ति जिनको इस बार भारत रत्न दिया जा रहा है वो PV नरसिम्हा राव साहब है। तो इनकी भी एक जानकारी ले लेते हैं। इनका भी जन्म 1921 के आसपास हुआ था, 28 जून को। जन्म स्थान जो था वो करीमनगर था, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और 71 से लेकर 73 तक ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और सबसे बड़ी बात, 91 से लेकर 96 तक ये प्रधानमंत्री रहे। सभी लोगों को पता होगा कि इनके ही समय पे LPG रिफॉर्म्स आए थे, जिनको हम इंग्लिश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसको उदारीकरण, निजीकरण और हम कह सकते हैं वैश्वीकरण की जो नीति थी वो इन्हीं के टाइम पे लाई गई थी देश के उस समय जो वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह साहब जी के द्वारा। और उस समय देश के PM जो थे वो PV नरसिम्हा राव साहब थे। अगर बात की जाए तो कई सारे इनको लैंग्वेज भी आती थी। अगर देखी जाए तो करीबन 18 भाषा जानते थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इनका निधन 2004 में हो गया। बात करी जाए अगर चौधरी चरण सिंह साहब की, जिनकी याद में, जिनका बर्थडे होता है 23 दिसंबर को, उनकी याद में हम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, नेशनल फार्मर डे। तो इनकी भी कहानी जान लेते हैं। इनका जन्म भी 23 दिसंबर जैसा बताया 1902 को, और हुआ कहाँ पे था, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में। 67 से लेकर 68 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और दोबारा ये मुख्यमंत्री बने थे कब, 1970 में। देश के PM का पद भी संभाला था 1979 से लेकर 1980 तक, और 29 मई 1987 में इनका निधन भी हो गया था। यह भी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए तो इस बार जो हम कह सकते हैं कि घोषणा हुई है भारत रत्न की, उन भारत रत्न की घोषणा में लाल कृष्ण आडवाणी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जीवित हैं, जिनको भारत रत्न दिया गया है। बाकी के जो 4 लोग हैं उन सबको मरणोपरांत यानी कि पोस्टुमसली दिया गया है, जैसे कि मैंने बताया था। इनका जन्म 1927 8 नवंबर को हुआ था। जन्म स्थान वर्तमान के पाकिस्तान सिंध प्रांत में हुआ था। जून 2002 से लेकर 2004 के बीच ये वाजपेयी जी की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे। याद रखें, हमारे देश के अभी तक के, मतलब जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसमें सबसे आखिरी उप प्रधानमंत्री रहे थे।
इसके बाद वाइस प्राइम मिनिस्टर जैसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला। तो ये लास्ट हमने देखा था कि आडवाणी साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे थे। 99 से लेकर 2004 के बीच ये देश के गृह मंत्री भी रहे थे, होम मिनिस्टर भी रहे थे। 2015 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, जो हमारे देश का दूसरे नंबर का सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, पद्म विभूषण। और 2024 में यह घोषणा की गई है कि इनको दिया जा रहा है भारत रत्न। साथ में जो आप लोगों को मैंने लिस्ट दी थी, कुछ तथ्य बताए कि शास्त्री जी को पोस्टुमसली मिला सबसे पहले, पीएम जो थी सबसे प्राप्त महिला जो थी सबसे पहले जिन्होंने प्राप्त किया वो रही करती थी इंदिरा गांधी। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, जाने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है कि एसएससी का सीजीएल, सीएचएस और सीपीओ की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए एक बिल्कुल जो उनका सपना है कि हमें सीजीएल में जाना है, सीएचएसएल सीपीओ में, तो उस रास्ते को और आसान बनाने के लिए, उस मार्ग को, उस पाथ को और सुगम और इजी बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस जो है वो लेकर आ रहा है भाई एसएससी का बिल्कुल नया बैच। एंड दिस बैच विल बी लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच। और ये बैच आपका शुरू हो रहा है कहां पर? जयपुर में। कहां पे शुरू हो रहा है? जयपुर में। और इस बैच की जो स्टार्टिंग है वो आपकी 19 फरवरी से हो रही है। और बैच का टाइमिंग जो रहेगा भैया वो रहेगा 7:30 बजे सुबह। इसके लिए आपको आना कहां पे पड़ेगा? हिंडन हाइट्स गोपालपुरा बाईपास रोड पे आपको आना पड़ेगा, महेश नगर पुलिस स्टेशन के पास। याद रखें ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से इफ यू वांट टू नो एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कोर्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 24/7। द नंबर इज अवेलेबल 24/7, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो सेशन रहा होगा, इवेंट होगा, उसमें आपको कुछ तो जो जानकारी है वो प्राप्त हुई होगी भारत रत्न की। ऐसे ही और जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।